हेलो फ्रेंड्स, इनके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं वीडियो स्पेशल करंट अफेयर्स। इसमें कुछ जो राजनीतिक उपबंध रहे हैं करंट में, वो सारे के सारे इसमें कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को इन सब की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इनके क्लासेस में जुड़कर वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? वो बने हैं सिद्धारमैया। कौन बने हैं? सिद्धारमैया। आपका अगला है, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो वो ली है DK शिव कुमार ने। किसने लिए? DK शिव कुमार ने। आपका अगला है, किस राज्य का उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है? तो वो बना है केरल राज्य। आपका अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो वो बढ़ा दिया गया है 31 अगस्त 2024 तक। आपका अगला है, विधि आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो जो विधि आयोग है वो गैर संवैधानिक निकाय है। 22वें विधि आयोग का गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था 21 फरवरी 2020 तक। और इसका कार्यकाल वो उस समय निश्चित किया गया था, उस समय किया गया था 3 वर्ष के लिए, लेकिन इसको वर्तमान में 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अपना अगला है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। आपका अगला है, किस राज्य की विधानसभा ने देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? तो वो है मिजोरम राज्य। कौन है? मिजोरम राज्य। आपका अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए शंकुला सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी है? तो है लद्दाख राज्य। कौन है? लद्दाख राज्य। इसी के साथ आपका अगला है, शंकुला जो सुरंग है उसकी लंबाई कितनी रहने वाली है? तो उसकी लंबाई है 4.1 किलोमीटर। आपका अगला है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है? तो वो है अमृत उद्यान। क्या है? अमृत उद्यान। आपका अगला है, किस मंत्रालय द्वारा भारत भ्रमण वर्ष 2023 पहल का शुभारंभ किया गया है? तो वो किया है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। आपका अगला है, किस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने की घोषणा की गई है? तो वो की गई है विशाखापट्टनम को। पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती होने वाली थी, लेकिन अभी इसमें बदलाव करके विशाखापट्टनम को कर दिया गया है। आपका अगला है, राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली बार किस राज्य में एक ट्रांसजेंडर को पोल आइकन के रूप में चुना है? तो वो है कर्नाटक राज्य। कौन है? कर्नाटक राज्य। आपका अगला है, नियुक्त ट्रांसजेंडर पोल आइकन का क्या नाम है? तो उसका नाम है मजम्मा जोगती। क्या है? मजम्मा जोगती। आपका अगला है, स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है राजस्थान। कौन बना है? राजस्थान। आपका अगला है, इसके तहत राजस्थान के किन व्यक्तियों को शामिल किया गया है? तो इसके तहत राजस्थान के सभी व्यक्तियों को शामिल किया गया है। आपका अगला है, हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए किस देश की एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं फ्रांस के साथ। किसके साथ? फ्रांस के साथ। आपका अगला है, फ्रांस की इस एजेंसी का क्या नाम है? तो इसका नाम है AFD एक्शन फ्रैंकलिन दे डेवलपमेंट। आपका अगला है, लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ली है कोनराड संगमा। क्या है? कोनराड संगमा। आपका अगला है, मध्य प्रदेश में गठित 53वें जिले का क्या नाम है? तो जो मध्य प्रदेश में जो नया जिला बना है, नवीनतम जिला है, उसका नाम है मऊगन। कौन है? मऊगन। अब अगला है, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित निर्णय किसी न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ द्वारा दिया गया है? तो वो दिया गया है KM जोसेफ। क्या है? KM जोसेफ। आपका अगला है, इस संविधान पीठ में कितने सदस्य थे? तो इस संविधान पीठ में कुल 5 सदस्य थे। आपका अगला है, इस
इस पीठ के निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन कौन शामिल होगा? तो वो होगा प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता, प्रतिपक्ष एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश। अब अगला है नागालैंड विधानसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला विधायक कौन है? तो वो है हैकानी हैकानी जखालू। कौन है? हैकानी जखालू। अब अगला है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 का आयोजन कब किया गया है? तो वो किया गया 1 और 2 मार्च 2023 को। अब अगला है वर्ष 2023 में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का कौन सा संस्करण चला गया है? तो वो है चौथा। कौन है? चौथा। अब अगला है राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 की थीम क्या रही है? वो रही है बेहतर कल के लिए आइडिया। क्या है? बेहतर कल के लिए आइडिया, पूरे विश्व के लिए भारत। अब अगला है चुनाव आयोग ने पहली बार किस राज्य में वोट फ्रॉम होम का विकल्प प्रस्तुत किया है? तो वो क्या है? कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे किया है? कर्नाटक राज्य में। आपका अगला है यह विकल्प किसके लिए उपलब्ध हुआ है? तो वो हुआ है 80 वर्ष से आयु वरिष्ठ जो दिव्यांग या नागरिक हैं उनके लिए। आपका अगला है किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए पहली बार जल बजट प्रस्तुत किया है? तो वो क्या है? केरल राज्य ने। किसने किया है? केरल राज्य ने। अब अगला है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 10 अप्रैल 2023 को किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? वो दिया गया आम आदमी पार्टी को। किसको दिया गया? आम आदमी पार्टी को। और किन राष्ट्रीय पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टियों का दर्जा वापस ले लिया गया है? तो वो है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, और दूसरी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और तीसरी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी। देश में अब राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी हो गई है? तो वो है 6। कितनी है? 6। आपका अगला है केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा किस भाषा में भारत के संविधान का पहला संस्करण जारी किया गया है? तो वो किया गया डोंगरी भाषा में। किसमें किया है? डोंगरी भाषा में। कब किया गया? तो 8 अप्रैल 2023 को। आपका अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया नमोपथ किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो वो है दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन एंड दीव। आपका अगला है नमोपथ क्या है? तो नमोपथ क्या है? तो नमोपथ है वो सी फ्रंट है या तटीय सैरगाह बोल सकते हैं। आपका अगला है अब खुंग का दौरा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं एल मुरुगन। कौन बने? एल मुरुगन। अब खुंग गांव किस राज्य में स्थित है? तो वो है नागालैंड। किस राज्य में स्थित है? नागालैंड राज्य में। अब अगला है 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? तो मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब अगला है इस बार की जो थीम रही है वो क्या रही है? वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं हर बार में वोट देता रहूंगा। मैं हर हाल में वोट देता रहूंगा। अब अगला है इस अवसर पर निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदर्शित गीत का नाम क्या है? तो वो है मैं भारत हूँ हम भारत के मतदाता हैं। मैं भारत हूँ हम भारत के मतदाता हैं। अब अगला है भारतीय टेलीग्राफ नियम 2022 को राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया है? तो वो किया गया है 3 जनवरी 2023 को। अब अगला है इस नियम को किस विभाग द्वारा तैयार किया गया था? तो वो किया गया दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के द्वारा। अब अगला है लोक आयुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है महाराष्ट्र। अब अगला है गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो वो की है भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल ने। किसने की है? भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल ने, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब अगला है हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो वो लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू। किसने लिए? सुखविंदर सिंह सुक्खू। अब अगला है भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन बना है? तो वो बना है
धर्मदम केरल, क्या बना है? धर्मदम केरल। आपका अगला है छत्तीसगढ़ राज्य में नवगठित जिलों में के नाम कौन कौन से हैं? तो वो हैं मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, सारनगढ़, बिलाईगढ़, खैरागढ़, खुईखादान, गंडक, मनेन्द्रगढ़, चिरगिरी, भरतपुर, शक्ति। अब वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ राज्य में जिलों की संख्या है वो है 33। आपका अगला है किस सेना ने नए ध्वज का अनावरण किया है? तो वो किया है भारतीय भारतीय नौसेना ने। किसने किया? भारतीय नौसेना ने किया है। यह छत्रपति शिवाजी से प्रेरित है। आपका अगला है केंद्र सरकार ने किस राज्य में परिवार कल्याण कार्ड जारी करने की योजना को मंजूरी दी है? तो वो दी है उत्तर प्रदेश सरकार में है। उत्तर प्रदेश वीडियो के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। आपका अगला है परिवार कल्याण कार्ड कितने अंकों का फैमिली कार्ड है? तो वो है 12 अंकों का। कितने का? 12 अंकों का। आपका अगला है पंजाब और हरियाणा राज्य सरकार चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम परिवर्तित कर किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया है? तो वो लिया है शहीद भगत सिंह। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस वर्ष तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए पंच प्रण लेने का आह्वान किया गया है? तो क्या गया है? वर्ष 2047। आपका अगला है 15 अगस्त 2022 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था? तो वो मनाया गया था 76वां। आपका अगला है इस दिन भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुए कितने वर्ष पूर्ण हुए हैं? तो वो हुए 75। 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शांतिकाल के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है नायक देवेंद्र प्रताप सिंह। आपका अगला है 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो वो ली है नीतीश कुमार ने। किसने लिए? नीतीश कुमार ने। अब अगला है देश के 14वें उपराष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? तो वो है जगदीप धनखड़। कौन हुए हैं? जगदीप धनखड़। आपका अगला है दंड प्रक्रिया अधिनियम कब से लागू होगा? तो वो होगा 4 अगस्त 2022 से। आपका अगला है संघ अधिनियम किस अधिनियम का स्थान लेता है? जो संघ अधिनियम है वो किसके स्थान पर आया है? तो वो है बंदी की शनाख्त अधिनियम की जगह। किस राज्य ने अपने एक जिले के नाम को बदलने हेतु आदेश जारी किया है? तो वो किया है आंध्र प्रदेश। कौन सा जिला है जिसका नाम बदला जाएगा? तो वो है कोनसीमा जिला, जिसका नया नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनसीमा जिला कर दिया गया है। आपका अगला है किस राज्य सरकार ने 7 नए जिलों के सृजन की घोषणा की है? वो की है पश्चिम बंगाल ने। किसने की है? पश्चिम बंगाल ने। अगर 7 नए जिलों को जोड़ा गया, जो पश्चिम बंगाल के जिलों की संख्या है वो जाकर 30 हो गई है। आपका अगला है कारगिल क्षेत्र में दास ब्रास स्थित पॉइंट 5140 का नाम क्या कर दिया गया है? वो कर दिया गया गनगिल। आपका अगला है नया नामकरण किस सैन्य ऑपरेशन में सैनिकों के बलिदान के सम्मान में किया गया है? तो वो है ऑपरेशन विजय। अब अगला है प्रधानमंत्री ने किस राज्य की विधानसभा के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किया है? तो वो किया है बिहार। अब अगला है प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया है? तो वो किया गया नई संसद भवन की छत पर। अब अगला है राष्ट्रीय प्रतीक किस धातु से निर्मित है? तो वो है कांस्य धातु से। किससे? कांस्य धातु से। प्रतिमा का कुल वजन कितना है? तो वो है 9500 किलोग्राम। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई है 6.5 मीटर। भारत की पहला बालिका पंचायत पहल किस राज्य ने शुरू की है? वो की है गुजरात राज्य ने, और ये कच्छ जिले में स्थित है। ये सारे थे राजनीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते थे। मिलते हैं अगली क्लास में।
2022 और 23 की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो आप लोग उस क्लास में जुड़ना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।